राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों के खिलाफ दिए गए बयान की भारत में सिख कड़ा पगड़ी पहनने से रोका जा रहा है को लेकर कानपुर के सिख समाज में एक सिख रोष यात्रा निकाली, जो गुमटी गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ से प्रारंभ हुई और यात्रा का समापन गुरुद्वारा संत नगर पर हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिसमें लिखा था, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस का हाथ कातिलों के साथ 1984 की हत्यारी कांग्रेस होश में आओ बोले सो निहाल, सत श्री अकाल जैसे उद्घोषों के साथ सिख समाज के लोग गुमटी गुरुद्वारे से आगे बढ़े, जिसमें आगे एक ट्राली चल रही थी। ट्राली में देव शिवा वर मोहे जैसे गीत और उद्घोष के रूप में चल रहे थे और लोग आक्रोश में आगे बढ़ रहे थे। संपूर्ण सिख समाज की कई सारे जत्थेबंदियां और गुरुद्वारों के प्रधान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कानपुर के पंजाबी अकादमी के निवर्तमान उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी ने उद्बोधन में कहा कि 2024 के मेरे खुद के चुनाव अभियान में मोदी जी का फोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद ही आपके चुनाव अभियान का आरंभ करूंगा। तो जो व्यक्ति गुरुद्वारा के प्रति इतनी श्रद्धा रखता हो उसके खिलाफ इस तरह के बयान देना समाज को तोड़ने वाला बयान है। और राहुल गांधी का बयान का समर्थन पूरी दुनिया में खालिस्तान के नाम पर स्थिरता फैलाने वाला पन्नू, उसने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। इसका संदेश साफ है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर किसके कहने पर भारत को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में समापन पर बोलते हुए सिख फाउंडेशन के अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि आज राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो देश को तोड़ने की बात करते हैं। यहाँ सिख समाज और सर्व समाज के लोग भारत में सुरक्षित है, उसके बाद भी अमेरिका में जाकर इस तरीके का बयान देना जिससे भारत में अस्थिरता पैदा हो, इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कार्यक्रम में बोलते हुए गुरुद्वारा नामदेव के प्रधान के कहा, मोदी सरकार ने 2014 से 2024 तक की जितने कार्य सिख समाज के लिए किए हैं वो कार्य दर्शाता है कि मोदी जी सिख पंथ के प्रति कितना आदर भाव रखते हैं। और जब मोदी जी खुद सिख समाज के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो वो खुद पगड़ी पहनते हैं। राहुल गांधी का इस तरह के बयान समाज को तोड़ने वाला है। इस बयान की राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे अजीत सिंह छाबड़ा, गुरविंदर सिंह छाबड़ा, सरदार नीतू सिंह, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सरदार गुरजिंदर सिंह मल्होत्रा, अमरजीत सिंह पम्मी, सिमरनजीत सिंह, रविंद्र सिंह रिंकू, कमलजीत सिंह बग्गा, पार्षद मनजीत सिंह, रंजीत सिंह, सरदार जसविंदर सिंह, तरनजीत सिंह, हनी सिंह निडर, सुरजीत सिंह चड्डा, रिपी बिंद्रा, डॉक्टर मनप्रीत सिंह, गगन सोनी, लांबा जी, राजेंद्र सिंह जिम्मी भैया, रविंदर सिंह सोमी, जसबीर जुनेजा, कुलबीर सिंह महाजन आदि सहित कई गुरुद्वारों के जत्थेबंदियों के प्रधान और सेवक उपस्थित रहे। आज राहुल गांधी जो कांग्रेस के पप्पू ये वाशिंगटन अमेरिका गए थे, उन्होंने सिख समाज के बारे में एक बयान जारी किया था कि सिख समाज न कृपान पहन सकता है न पगड़ी पहन सकता है। इस तरह का बयान उन्होंने अलगाववादी ताकतों के कहने पर किया ताकि देश के टुकड़े हो सके और देश के अंदर एक आतंकवाद फिर अपना फैल सके। जबकि सिख समाज का कहना है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। योगी और मोदी के राज में उनको बहुत सम्मान मिल रहा है। उनका जो जिस समय कांग्रेस का शासन था 1984 में, उस समय सिखों को तो आतंकवादी बना दिया था कांग्रेस ने, और आज वही कांग्रेस के पप्पू इस तरह के बयान दे रहे हैं। उसके विरोध में आज पूरे सिख समाज ने एक साथ मिलकर यहाँ गुमटी गुरुद्वारा से लेकर संत नगर चौराहे तक मार्च निकाला, रोज मार्च निकाला और राहुल गांधी के विरोध में प्रदर्शन किया। वो माफी नहीं मांगता है तो उसको तो सिख समाज ने पहले ही निष्कासित किया हुआ है अपने मनों से, क्योंकि उसके बाद हम सरकार से मांग करेंगे कि इस देशद्रोही बयान जो कि सिखों के हक में नौटंकी करने के लिए इस तरह से निकाला है, इसके विरुद्ध राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई की है। आज वो जो राहुल गांधी नौसिखिया पैदा कर दिया बाप बेटों ने, उसके लिए है कि जो मर्जी बयान देने लगता है। अब उसको सिखों से पंगा लेने की क्या जरूरत है? अरे ठीक है, तुम देश को बांट के कभी हिंदुओं में, कभी ओबीसी में, कभी जनगणना में, कभी किसी कुछ में, पर सिख कभी बर्दाश्त नहीं करेगा सिख के खिलाफ कोई बात होगी। सिख का धर्म जिस पगड़ी की शान रख के आज प्रधानमंत्री भी गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाता तो पगड़ी पहनता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री भी पहले पगड़ी बांधता पर सिर पे, बाद उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब रखता है। और तुम उसकी बात कर रहे हो, उस पगड़ी की बात कर रहे हो, उस कड़े की बात करते हो।
तुम शनि से डरते हो, हम शनि से डरते नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको ये कड़ा पहनाया है, ये ताज दिया जो तख्ते ताऊज है। और शुभ कर्मन के लिए कभी ना डरो, जब चाहो तब चाहे लड़ो। और ये जो हमको कृपान दी है, ये दुर्गा ने भी ली थी, और अगर गदा हनुमान जी के पास थी तो शस्त्र हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी दिए थे। तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये अगर सिर्फ यह बयान बंद नहीं करेगा तो हम नहीं चाहते कि पुन्नू के साथ मिलकर क्या हश्र होगा। राम जाने, अल्लाह जाने, ईसा मसीह जाने, उसका तो खुदा जाने।